केतु का ऐसा क्या कसूर है कि केतु के बारे में बात नहीं होती? बहुत लेस डिस्कस्ड है। केतु के बिना ना आप ये नहीं जान सकते कि आपका पास्ट लाइफ में आपने क्या छोड़ दिया था पीछे, क्या रह गया था जो आपको अब इस जन्म में पूरा करना है। पैसा रुक जाना, काम रुक जाना, पेमेंट रुक जाना, स्टक हो जाना, चीज़ें रुक जाना, चीज़ें खड़ी हो जाना। बिल्कुल केतु कहता है कि आप मेरे को नहीं याद करोगे तो मैं आपको, मेरे को तरीका आता है याद कैसे कराना है। और इसलिए सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। वैष्णो देवी की गुफाएं जो हैं, जो गुफा थी, जो बाणगंगा में थी, जो ऊपर भी है, वो जो गुफा है ना, दैट इज केतु, जहाँ से आपको निकलने में भी डर लगे। आपने बात भी वही की है जो ऑलरेडी लेस डिस्कस्ड है। सुनील जी, राहु आपका फेवरेट टॉपिक है और मुझे लगता है कि राहु के बारे में बाकी एस्ट्रोलॉजर्स भी काफ़ी बात कर लेते हैं। मतलब काफ़ी बात होती है राहु के बारे में। केतु के बारे में बात होती है लेकिन इतनी सी बात होती है। किसी एपिसोड में कुछ 1 मिनट 2 मिनट केतु को दे दिए जाते हैं। केतु का ऐसा क्या कसूर है कि केतु के बारे में बात नहीं होती? बहुत लेस डिस्कस्ड है। जबकि आप कहते हैं कि केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बात नहीं होती। तो आज ये पूरा एपिसोड केतु को दे देते हैं। जी, व्हाई नॉट। बेसिकली ना केतु, आपने जो पीछे कर्म किए हुए ना, हुँ, जहाँ केतु आपको प्लेस्ड मिला है, हुँ, वहाँ आपका वो कर्म आपने खत्म करना है। केतु वहाँ है। जो कर्म आपका पेंडिंग है, क्योंकि जब पेंडिंग कर्मा हम बढ़ते हैं ना, तो केतु का बहुत रोल है। नो डाउट नक्षत्रास का बहुत रोल है, लेकिन केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केतु के बिना ना आप ये नहीं जान सकते कि आपका पास्ट लाइफ में आपने क्या छोड़ दिया था पीछे, क्या रह गया था जो आपको अब इस जन्म में पूरा करना है। आप देखिए, जहाँ केतु है ना, वहाँ लोग बड़ा तड़पते हैं, वहाँ लोग ना बड़ा छटपटाते हैं। बिकॉज केतु ना आपको कुछ देर के लिए तो कुछ देता है, लेकिन वो छीन लेता है। केतु का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली के अंदर। केतु कहाँ बैठा हुआ है, केतु आपको क्या दे देगा। दसम घर का केतु लोगों को ना ऑकल्ट में ले जाता है। अष्टम घर का केतु लोगों को ऑकल्ट में लेके जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, केतु पंचम, केतु 5, राशि कुछ भी हो, केतु 8, केतु 10, केतु दूसरे भाव के अंदर, ये ऐसी प्लेसमेंट्स हैं। दीज आर बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स, देर इन ओके। टू ऑकल्ट। इनको इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट के अंदर, हमें सीखना है, हमें सीखना है। अंदर से ना इनको फील होता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। और जब वो ऑकल्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो इनको लगता है कि चीज़ें ना ठीक हो रही हैं, हमारा माइंड सेट ठीक हो रहा है। वो जो अंदर बहुत ज़्यादा आपके तड़प मची हुई थी, वो शांत हो रही है। बेसिकली इन पोजीशंस में ना केतु, पहले तो 10वें घर के अंदर केतु, केतु जड़ है। हुँ, हुँ। केतु ना 10वें घर के अंदर केतु जड़ में बैठा हुआ है। तो ये तो मतलब आप समझ लीजिए कि पास्ट लाइफ में ये लोग लोगों को एडवाइस ही करते आए हैं, आज भी एडवाइस कर रहे हैं, और आगे भी एडवाइस ही करना है। इनका ये ही प्रोफेशन होना चाहिए, ओके। इनको किसी और प्रोफेशन में जाना ही नहीं चाहिए। केतु वहाँ हिट करता है। केतु पहले आपको दे देगा बहुत सारा। केतु सेकंड भाव में हो ना, लोग कहते हैं जी पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। अब जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर रनिंग बिहाइंड द मनी। वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इनको भागने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। इनको अपने स्किल के पीछे भागने की ज़रूरत है। इनको अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अगर अटैचमेंट हो जाए ना, स्वेयर अटैचमेंट, तो फाइनेंशियली दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये बिंदास रहते हैं ये लोग, आप देखिए ना, जिनका नंबर, जिनका जन्म 7 नंबर के अधीन होता है, जिनका न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर होता है, ये ना बड़े बिंदास होते हैं। ये लोग ना परवाह नहीं करते। हो गया कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नुकसान हो गया कोई बात नहीं, यहाँ ही कमाया था, यहाँ ही गवा दिया, तो क्या नुकसान है, कोई बात नहीं, फिर इकट्ठा कर लेंगे, शरीर दुरुस्त है ना, फिर इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह की सोच होती है। बड़े ही केयर फ्री, बड़े ही टेंशन फ्री, बहुत ज़्यादा दिमाग में ना लोड रखते नहीं है। तो केतु जो है ना, वो ना बेसिकली कंजंक्शन में आ जाए किसी के साथ, सूर्य केतु हो तो वहाँ पे फादर के साथ इश्यूज हैं। सूर्य केतु हो तो करियर में इश्यूज हैं। समझ नहीं आता इंसान को, बिकॉज सूर्य रिप्रेजेंट्स योर ईगो, योर एटीट्यूड, कि आप जिंदगी में कितना एटीट्यूड रह के चलते हो, कितना एटीट्यूड आपके अंदर है। केतु बेसिकली एटीट्यूड को ब्रेक करता है, और इसलिए सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इन डिटेल तो बहुत गहरा है ये, लेकिन व्यूवर्स को समझ आए इसलिए मैं बड़ी सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ कि ये आपको डिटैचमेंट देते हैं टुवर्ड्स फादर। ओके। आपको ज़्यादा ईगो रखने नहीं देंगे। आप ईगो रखोगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे आपके। केतु अगर चंद्रमा के साथ कंजक्ट हो जाए तो ऐसे इंसान को भीड़ में भी ऐसा लगता है जैसे ना मैं अकेला हूँ। वो ज़्यादा भीड़ के अंदर ना परेशानी भी उनको महसूस होती है। आप इनको लिफ्ट के अंदर जाने को बोलो ना, चंद्रमा केतु को, तो एक ना वो होता है कैस्ट्रोफोबिक इश्यूज़, कि इंसान को ना छोटे कमरे में, बंद कमरे में ना डर लगता है, वो घुटन महसूस करता है। तो केतु चंद्रमा वही है, कैस्ट्रोफोबिक इश्यूज़ होते हैं।
तो वो लेफ्ट के अंदर किसी को बोल दो जाने को, तो वो कहेगा कि नहीं मैं सीढ़ी चढ़ के आ जाऊँगा, चाहे मुझे 30 माले चढ़ने पड़ जाए, मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ लूँगा, मैं लिफ्ट में नहीं जाऊँगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, अकेलापन, ये महसूस करता है केतु चंद्रमा। तो केतु और चंद्रमा का जो कंजंक्शन है, क्लोज कंजंक्शन हो, डिग्री के लिए बहुत क्लोज हो, ये अकेलापन, आपको लगेगा कि मैं भीड़ में भी अकेला हूँ। आप चाहे 10 बंदों के बीच साथ बैठे हो, लेकिन आपको लगेगा कि आप मेले में भी चले जाओ, आपको लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग, अकेलापन है। ऐसे लोगों को ना वो मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। केतु, राहु आपके चौथे में है और केतु 10 में है, मूल त्रिकोण है, बेस्ट पोजीशंस हैं केतु और राहु की जी। केतु ना अधूरापन है, केतु ना आपके घर का, राहु और केतु आपके घर के ना साइज को डिटरमिन करते हैं। ओके। केतु दशा में हो, ऐसे इंसान को बहुत लैविश ऑफिस, बड़ा ऑफिस नहीं बनाना चाहिए। इसको छोटा, एक छोटा कैबिन रखना चाहिए, चाहे ऑफिस जितना मर्जी बड़ा हो, इसको अपना कैबिन ना छोटा रखना चाहिए। देखिए अब काम कैसे आता। अब केतु दशा में हो और लोगों ने बड़े बड़े ऑफिस रखे हुए हैं, काम चल नहीं रहा, ग्राहक नहीं आएगा। केतु दशा में हो तो छोटा कैबिन रखो, ऑफिस बड़ा रखो, कैबिन छोटा रखो, अपना कैबिन छोटा रखो, जहाँ पे 3-4 बंदे बैठ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ना बैठ सकें। केतु छठे घर के अंदर हो, इंसान नौकरी नहीं कर पाता। नौकरी करता है, उसको बार बार वहाँ से निकालना पड़ता है, या वो निकल जाता है या उसको निकाल दिया जाता है, उसके सबॉर्डिनेट उसको निकाल देंगे, टिकने नहीं देंगे उसको। इट मीन्स केतु आपको, आपसे, केतु कहता है कि मैं आपको ना कुछ बड़ा दिखाना चाहता हूँ, आप छोटे में उलझे हुए हो। यही केतु सेकंड है, कहता एक परिवार छोड़ो, मैं बड़े परिवार में लेके जाऊंगा आपको। यानी कि केतु सेकंड हो तो लोगों के ना, लोग एनजीओस बनाते हैं, लोग आश्रम बनाते हैं, लोग बड़े बड़े लोगों के लिए रहने की जगहें बनाते हैं। वो कहता छोटा परिवार नहीं दूंगा आपको, बड़ा परिवार दूंगा, आप निकलो तो सही एक बार वहाँ से। तो केतु आपका ना एरिया डिसाइड करता है। केतु डिसाइड करता है आप जिंदगी में आप क्या करोगे, आपने कहाँ जाना है। केतु के पास बहुत सारा रूल है, लेकिन ये वही है ना, लेस डिस्कस्ड जो प्लेनेट है। लोग राहु के बारे में बात करते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं, हम भी करते हैं, मंगल के बारे में बात करेंगे। केतु के बारे में हमेशा लेस डिस्कशन होता है, क्योंकि केतु किसी को नहीं चाहिए, राहु सबको चाहिए आज की डेट में। राहु सबको, क्योंकि लैविश एक्सट्रीम लेवल पे जाना, मीडिया लाइन, इन्फ्लुएंसर्स, ये जो सोशल मीडिया है, सारा राहु है। लेकिन केतु इज़ अबाउट की आइसोलेशन। केतु चौथे घर में हो, इंसान को ना होता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा एक एरिया है, उस एरिया में कोई एंटर ना करे, मेरी एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को कोई एंटर ना करे, मेरे घर में कोई बिना बताए ना आए। वो फिर अच्छा, केतु से स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, केतु इज नॉट अबाउट धर्म, केतु इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। धर्म बृहस्पति है, लॉ ऑफ जो धर्म है वो बृहस्पति है, लेकिन एक्चुअल जो भक्ति है ना वो केतु है। केतु कहता कि मुझे फेक भक्ति नहीं चाहिए। ओके। केतु की महादशा आती है ना, लोगों को ना कंगाली आनी शुरू हो जाती है। क्यों? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। 7 साल की दशा है केतु की, उस दशा में लोग ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो कहता है कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, जब केतु की दशा आ रही हो तो आपके हाथ में माला आ जाएगी, आपका दिल करेगा मैं कोई हवन पूजा कराऊं, आपको दिल करेगा कि मैं कोई पूजा कराऊं, आपका दिल करेगा कि मैं धार्मिक जगहें जो पहाड़ों पे सटी हुई हैं वहाँ विजिट करूं, वहाँ जाऊं। केतु आपके अंदर वो फीलिंग लेके आता है। अगर आप उसको सुन रहे हो, उस फीलिंग को सुन रहे हो, तो केतु आपको वेल बिहेव करेगा। अगर आपको नहीं सुन रहे, आप उसको नहीं सुन रहे हो, तो केतु ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस पैदा कर देगा, ऐसे कोई हालात पैदा कर देगा कि आपको ना वो मजबूर करेगा भक्ति की तरफ आपको जाना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे स्टक कर देगा, रोक देगा। पैसा रुक जाना, काम रुक जाना, पेमेंट रुक जाना, स्टक हो जाना, चीज़ें रुक जाना, चीज़ें खड़ी हो जाना बिल्कुल। केतु कहता है कि आप मेरे को नहीं याद करोगे तो मेरे को तरीका आता है याद कैसे कराना है। ही नोज द वे कि आप मुझे याद कैसे करोगे। स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता, आपको रिलीजियस माइंड बना देगा आपका, बहुत ज़्यादा रिलीजियस। आपका दिल करेगा कि मैं घंटों बैठ के पूजा पाठ करूँ, वहाँ बैठूँ, भगवान को ना याद करूँ। वो केतु है, वो केतु फील करवा रहा है आपको। तो केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु है अधूरापन है, जितनी भी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं वो केतु की वजह से रह जाती हैं। केतु इज अबाउट टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट वहाँ जहाँ से टूथपेस्ट बाहर आती है, द नैरो रास्ता टूथपेस्ट के बाहर आने का, दैट इज केतु। वो केतु जहाँ से केतु इज अ नैरो स्केप, राहु इज अ बिगर स्केप। केतु इज अ नैरो स्केप, छोटा सा रास्ता जहाँ से इंसान बाहर निकल सकता है। केतु वो है। वैष्णो देवी की गुफाएं जो हैं, जो गुफा थी, जो बाणगंगा में थी, जो ऊपर भी है, वो जो गुफा है ना, दैट इज केतु, जहाँ से आपको निकलने में भी डर लगे। और वैष्णो देवी की गुफा का एक बहुत बड़ा प्रमाणिक एक रूल है कि अगर आप गुफा से निकल गए, इट मीन्स आपके अंदर ना कोई वो नहीं है, आप क्लियर हो। आपको डर तब लगता है जब आपने चोरी की हो, जब आपने गलत किया हो। वो गुफा का चमत्कार ये है कि उस गुफा से हर इंसान नहीं निकल सकता। केतु का टेस्ट हर इंसान एग्जाम उसका क्रॉस नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता। तो अगर आप गुफा से निकल जाते हो, गुफा वहाँ पे बाणगंगा की गुफा है ना, जो बड़ी कंजस्टेड है, अब तो बंद है,
पहले लोग ना उसमें से निकलते थे, मोटे से मोटा इंसान वहाँ से निकल जाता था। लेकिन वो लोग जिन्होंने बहुत सारा करप्शन किया हो, जिन्होंने बहुत लोगों के हक मारे हों, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की हों, उनको वहाँ निकल से डर लगता था, नहीं निकलते थे लोग वहाँ से। और जिस इंसान ने भगवान का नाम लिया हो वो आराम से बीच में से जय माता दी करके निकल जाता था। तो अगर आपका केतु खराब हो तो आपको लगता है कि केतु की दशा है, केतु की वजह से ट्रबल्स आ रही हैं, केतु 10th में हो तो प्रोफेशंस के अंदर बहुत इश्यूज आते हैं, केतु सप्तम में हो प्रोफेशन में बहुत इशू आते हैं, केतु चौथे में हो घर नहीं बनता, विजिट वैष्णो देवी। आप वैष्णो देवी जाएंगे ना तो वहाँ आपको जाके आप माथा टेकेंगे तो आपका केतु सॉल्व होगा वहाँ पे। पहले पहाड़ पे, दूसरा फिर मंदिर, फिर वो गुफा। अगर वहाँ से आप निकल जाते हो, मैं मोस्ट लाइकली फरवरी में गुफा खुलती है वो वाली, अदरवाइज नहीं खुलती है, बंद रहती है, लेकिन फरवरी मार्च में वो गुफा खोलते हैं थोड़ी देर के लिए, उस टाइम पे विजिट करिए, केतु सॉल्व होगा। एक झंडा लेके जाइए आप घर से या वहाँ से खरीदिए, त्रिकोणा झंडा, वहाँ जाके लगा के आइए, ऊपर भैरव घाटी है वहाँ लगा के आइए, तो आपका ना बहुत सारा मैटर सॉल्व होगा। और जिस घर में केतु है वहाँ का कार्मिक ऋण आपका सॉल्व होगा। घर नहीं बन रहा, वहाँ जाइए। माता जी ने ना अलग अलग पहाड़ों पे जाके भैरव से छुप के अपना जो टाइम वहाँ बिताया था, तो वो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके काम के अंदर ट्रबल सॉल्व हो जाती हैं। छठे घर के केतु हो तो जॉब के अंदर स्टेबिलिटी आती है। अगर आपका चौथे घर का केतु हो तो आपको घर बनाने में इश्यूज नहीं आते हैं, घर बन जाता है आपका जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो बन जाता है। केतु दूसरे भाव में हो, पैसों का ट्रबल हो, विजिट वैष्णो देवी, आप जाइए वहाँ पे। बड़े बड़े क्लियर माइंड से जाना, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि आप मेरी वजह से जाओगे, कि मैंने बोल दिया कि आप जाना है। तो वहाँ पे ना केतु कहता है कि मुझे ना ओरिजिनलिटी चाहिए, मुझे फेक कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी किसी भी तरह का आर्टिफिशियल पूजा भक्ति नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल करोगे रिजल्ट्स भी वैसे ही हैं, लेकिन अगर आप रियल मन से जाते हो, रियल मन से आप करते हो तो केतु सॉल्व होता है। राहु इज अबाउट समंदर की जो गहराई है, केतु इज अबाउट पहाड़ की ऊंचाई। तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी किला फतेह किया जाता है या जब कोई भी पहाड़ जो है जब सेनाएं उसको फतेह करती हैं, जीतती हैं, तो वहाँ पे झंडा लगाया जाता है, वो जीत का झंडा इज केतु। तो केतु इज अबाउट झंडा। त्रिकोणा झंडा इसलिए लगवाया जाता है कि जीत का वो सिंबल है। तो केतु इसलिए ट्रायंगल शेप को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी फूड जो ट्रायंगल शेप में आते हैं वो सारे केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं केतु को। तो अगर ऐसी ट्रबल्स हों, यू शुड विजिट पहाड़ों वाला मंदिर। आप वहाँ जाइए, आप वैष्णो देवी जाइए, आप वो जो मंदिर जो पहाड़ों में सटे हुए हैं, नैना देवी है, कांगड़ा जी हैं, ज्वाला जी हैं, ये पहाड़ों में सटे हुए हैं, पहाड़ों के बीच में हैं, वहाँ जाइए, आपका केतु वहाँ पे सॉल्व होगा। वहाँ पे जाके झंडा लगा के आना है और वहाँ से एक झंडा लेके आइए और अपने घर पे लगाइए। आप देखिएगा केतु कैसे सॉल्व होता है आपका। वहाँ जहाँ केतु बैठा हुआ वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैंने कहा ना कि केतु जहाँ बैठा हो ना वहाँ इंसान तड़पता है, तो वहाँ की चीज़ें सॉल्व नहीं जल्दी होती हैं, तो वो कार्मिक ऋण है कुछ। तो अगर ये आप करो तो आपका केतु काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो सुनील जी, केतु के बारे में जो हमने जैसे शुरुआत की थी कि लेस डिस्कस टॉपिक है, लेकिन आपने बातें भी वही की हैं जो ऑलरेडी लेस डिस्कस्ड हैं, जिसके बारे में बात नहीं हुई है। क्योंकि एक बार पहले भी हमने केतु के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस एपिसोड में जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल नई है। और अब से मुझे मुझे ये भी लगता है कि इस एपिसोड के बाद अब केतु के बारे में और एपिसोड्स आने शुरू हो जाएंगे लोगों केतु के। केतु बहुत लंबा सब्जेक्ट है जी। केतु छोटा सब्जेक्ट नहीं है। केतु सर्जरी केतु है, कट केतु है। मंगल केतु कंजक्ट हो जाए ट्रांजिट के अंदर, अगर गोचर चल रहा हो तो इंसान को सर्जरी करानी पड़ जाती है। कहीं भी से भी गोचर हो रहा है वहाँ पे सर्जरी होती है, वहाँ पे कट लगता है। मंगल रिप्रेजेंट्स कट्स, केतु रिप्रेजेंट सर्जरी। मंगल रिप्रेजेंट्स जितने भी औजार हैं, जितने भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, प्रिसाइज जो उनके होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स जो अपने यूज़ करते हैं, वो हथियार यूज़ करते हैं, वो जो जितने भी वो अपने नाइफ्स यूज़ करते हैं, बड़े प्रिसाइजली वो शार्पर नाइफ्स होती हैं, वो सारा मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल केतु की युति जो कराती है ना, वो सर्जरी कराती है, कट लगवाती है। केतु बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा। बट केतु इज़ अ स्पिरिचुअलिटी। केतु इज़ अबाउट, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा पेंगुइन बहुत फेमस हुआ, हाँ हाँ है ना। हाँ। वो एक पेंगुइन जो अलग से जा रहा था, मुझे सुनने में आया शायद उसको मर भी गया, मुझे सुनने में जो आया अभी। वो जो पेंगुइन जा रहा है अकेला कहीं पूरी भीड़ में से, कॉलोनी में से निकल के अकेला जा रहा है, दैट इज एक्चुअली केतु। जब आप अंदर से अपने आप को समझ लेते हो, आपको समझ आता है फकीरी, कि यस, इसको फकीरी कहते यस, हैं। वो फकीरी केतु है कि मेरा ये कॉलोनी मेरी नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मेरा तो ओरिजिन कुछ और है। वो जो ओरिजिनलिटी है ना, वो जो ओरिजिनलिटी है, वो जो सच्चाई है, वो अपने आप को जानना। हर इंसान अपना अंदर जागता भी है, जानता भी है, लेकिन ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जिसने एक्सेप्ट किया वो पेंगुइन है कि हाँ दिस इज नॉट रियलिटी, रियलिटी कुछ और है। उसने बहुत कुछ मैसेज दिए उस पेंगुइन ने कि हो सकता है आप किसी गलत कॉलोनी में हो सकता है आप किसी गलत प्रोफेशन में आप सही प्रोफेशन की तरफ जा रहे हो सकता है आप गलत लोगों के बीच में हो सकता है आप गलत संगत के अंदर हो आप। तो केतु सेज कि आप अपने अंदर झांक के देखिए, बाहर छोड़िए, पहले अंदर झांकिए। अगर अंदर आपको समझ आ गया ना, फिर आप वो करिए जो आप जिसके लिए आप बने हो। 3 इडियट्स मूवी बेस्ड ऑन केतु, कि जो आपका एक्चुअल हुनर है ना,
वो है थ्री इडियट्स का, वो जो आमिर खान ने जो रिप्रेजेंट किया था उस मूवी के अंदर, कि आप भीड़ में लग के तो आप लोगों के साथ शामिल हो जाओगे भीड़ में, लेकिन एक्चुअल आपका जो हुनर है ना वो आपके अंदर है। अभी दैट भी इज केतु। अभी भी सुनील जी बहुत सारी कभी-कभी न्यूज़पेपर्स में, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, पब्लिकेशंस में कुछ स्टोरीज़ वो पब्लिश जब करते हैं, तो उनमें कई बार हम देखते हैं जो पढ़ते होंगे क्योंकि जो सिर्फ़ रील्स नहीं देखते, जो पढ़ने का भी शौक रखते हैं या जो कुछ वीडियोज़ भी आती हैं, उसमें ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जिनका लाखों का नहीं करोड़ों में पैकेज है, लेकिन एक दिन वो ये सब छोड़ देते हैं और किसी ऑर्गेनिक फार्मिंग में लग जाते हैं, किसी शांत सी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तो उनको ये लगता है एंड नॉट बिकॉज़ ऑफ मनी, पैसा तो उन्होंने कमाया, ठीक है? और आगे ना कमाए तो उनको इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है। उनको लगता है कि ये इसमें मेरी शांति उन वो करोड़ों रुपए में नहीं है। आप ना एक गूगल करिएगा, लिखिएगा IPS DK पांडा, हुँ। राइट, उसको गूगल करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो DK पांडा जी IG रिटायर में नहीं हुए, IG थे वो शायद, और IDGP समथिंग ऐसे कोई रैंक था, ही वाज IPS। उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी एंड वो राधा रानी का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। व्हाट इज दैट? दैट इज केतु। इनसाइट अंदर से जब आपको जोत जल जाए आपकी कि मुझे यार आई एम नॉट फॉर, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मेरा तो कुछ और ही जोन है, मेरा जोन कुछ और है, मेरा जोन ये नहीं है, वो है असल में केतु। वो पेंगुइन का यही मैसेज था कि वो जहाँ जा रहा है उसको हो सकता है अंदर से एक एनलाइनमेंट हो चुका हो कि ये मेरी कॉलोनी नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मैं तो किसी और चीज़ के लिए बनाऊं। तो वो जो अंदर की एनलाइनमेंट है वो आपको कौन देता है? वो केतु देता है। तो केतु लेस डिस्कस्ड है बट इम्पैक्ट बहुत हाई है केतु का। केतु को इग्नोर नहीं कर सकते कुंडली के अंदर। आपको करोड़पति जो हैं, जिनके पास प्राइवेट यॉट्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, दे आर हैविंग केतु इन सेकंड हाउस, दे आर हैविंग केतु इन 10th हाउस, दे आर हैविंग केतु इन 6th हाउस। वो केतु की स्पेशल पोजीशन है वहाँ पे। तो केतु आपको बहुत कुछ देता है लेकिन इग्नोर्ड है, क्योंकि लोगों को केतु चाहिए नहीं। वो केतु चाहिए बुढ़ापे में, तो वो जवानी में जब आता है तो लोग छटपटाते हैं। लेकिन केतु अगर समझ लेना आपने, तो ज़िंदगी का असल मज़ा केतु के अंदर ही है, कहीं और नहीं है। तो कैसे वन ऑफ द माई ऑलवेज, मतलब मेरा राहु तो है ही है, केतु मेरा एक बहुत ही खास और बड़ा ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको आज पता चला है केतु के बारे में और जो पहले नहीं पता चला है। तो यही हमेशा मोटिव रहता है, ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, चलो फ़ायदा उपाय एक चीज़ होती है, वो तो आपको बताते हैं, लेकिन केतु भी कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।